दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे सभी भाई बहन परेशान हैं। टीजीटी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, उसको लेके काफ़ी परेशान हैं। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप परेशान न हो। परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अभी तक जो पढ़े हैं उस पर कंसंट्रेट करिए, उस पर फोकस करिए। जितना आप कर सकते हैं बेहतर, आप उतना बेहतर करिए। क्योंकि जो नहीं आ रहा है आप उस पर परेशान होंगे तो उसमें क्या होने वाला बताइए? क्या आप उसको कर ले जाएंगे? नहीं भी होगा तो आप परेशान होंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे दोस्त मित्र यार पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो एकदम दिमाग से ये सब चीज़ें निकाल दीजिए। वो आपके कभी दुख में साथ देने वाला नहीं है, इतना समझ रखिए। ज़्यादा ही आपको लग रहा है तो एक गाना सुनिए मस्त, एकदम चिल्ड, फिर आप तैयारी में लग जाइए। गाना वो आप लोग सुने होंगे, है ना, मैं भी चंगा तू भी चंगा रिश्तेदार। तो इतना सोचना ही नहीं है, आप इसको एकदम दिमाग से निकालिए, रिलैक्स हो जाइए और रिलैक्स होके आप अपनी तैयारी में बैठिए। अब सुनिए कि पॉलिटिकल साइंस में आपको तैयारी कैसे करनी है। पॉलिटिकल साइंस का मैंने सारी प्लानिंग आपको बता दिया है। मैराथन आपको थिंकर का मिल गया है, आप उसका रिवीजन कर लीजिए जितना हो सके। PYQ लगा लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप 2 से 3 घंटे का समय दीजिए, इतना में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप थिंकर पढ़िए, एक एक करके पूरा पढ़िए। जो PYQ क्वेश्चन है उसको लगाइए। जो मैंने आपको करा रखे हैं एप्लीकेशन पे बुलंदी वगैरह में, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पे 5 बजे जो सेशन चल रहा है आप लोग का मॉडल पेपर वाला, आप उसको कंटिन्यू करिए। फिर देखिए आपके नंबर इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रही बात आप परेशान हो रहे हैं कि मुझे स्टेटमेंट नहीं तैयार हो रहा है कि किसका क्या स्टेटमेंट है, तो भैया आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कराइए, महत्वपूर्ण विचारकों के कथन मैंने दे दिया है। आप उसको कई बार देख जाइए, एग्ज़ाम से पहले 2 से 4 बार भी देखेंगे ना तो पूरा एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगा, मैं विश्वास दिला रहा हूँ। पुस्तक से प्रश्न आते हैं, पुस्तक का भी मैंने क्लास लिया हुआ है, यूट्यूब पर आप ऐसे ही सर्च करिएगा। राजनीतिक सिद्धांत का भी लिया है, अभी मैं लूँगा भी। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको टेंशन नहीं लेना है। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी के ऐसे हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो कि परेशान हैं। लंबा सिलेबस है, काफ़ी बड़ा है, तो इतने कम समय में आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो समस्या है नहीं, पहले से पढ़ रहे तो समस्या उनको जो 1 महीने 2 महीने या अभी वो जागे हैं, तो मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। कल मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस मैंने ये पाया कि मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये बस दो दो से आप 15 नंबर ला सकते हैं। आपको पढ़ना कितना है? मात्र 10 पेज पढ़ना है। आर्थिकी का उमेश सर अभी लेटेस्ट का आंकड़ा भी दिए हैं। और मानव भूगोल में आप जनजाति कौन सी हैं, कहाँ पाई जाती है, उनका भोजन क्या है, निवास स्थान क्या है, उनका नाम क्या है, आप याद कर लीजिए। यही तो पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ तो पूछता नहीं है। उनके घर का नाम पूछ देता है, हथियार वगैरह जो यूज करते हैं, जो साधन यूज करते हैं, ये पूछता है। आर्थिक में जब आप आएंगे तो फसल उत्पादन है, उद्योग जगत है, खनिज है, यहीं से प्रश्न आते हैं। तो आप अगर 10 पेज तैयारी करके 15 नंबर ला सकते हैं तो क्यों ना हम पहले 15 नंबर वाले को फोकस करें। कम समय में हम उसको फोकस कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो आप 10 पेज पढ़ के पहले 15 नंबर का कंफर्म करिए। अब हम बात करते हैं उसके बाद 19 नंबर 20 नंबर के। मैं पूरा आंकड़ा बता रहा हूँ 2001 से लेकर 21 तक का, तब मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। 2021 में 19 नंबर आए थे भारत के भूगोल से। तो भारत के भूगोल में क्या पूछेगा? भारत की स्थिति अक्षांश सतह से लंबाई चौड़ाई पूछ सकता है, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, झील, ज्वालामुखी, चट्टान, यहाँ की मिट्टी, यही तो पूछेगा। और क्या पूछेगा? जनगणना से कर लीजिएगा। तो 19 से 20 नंबर आपके यहाँ से हो गए, 15 नंबर उधर आर्थिकी और मानव भूगोल से। सोचिए कितना हो गया? 35 नंबर आप कर गए, मतलब बेहतर। 60 में 35 मतलब आप लगभग 60% टच कर गए। अभी क्या मैंने देखा, महाद्वीप से 2001 से लेकर 2021 तक का रिकॉर्ड है, मात्र 1 क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछा है महाद्वीप से लेकर। समझ रहे हैं? अगर आप बात करते हैं ब्रह्मांड की, जो ब्रह्मांड आता है, सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, कौन किसके कितने उपग्रह हैं, तो वहाँ से अब तक जो रिकॉर्ड रहा 4 प्रश्न 5 प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं। अब आप देख लीजिए 35
महाद्वीप से एक 36, 4 इधर से, कितने हो गए? 40 हो गए। अब जो शेष 20 की हम बात करते हैं तो जनक से और बुक्स से जो प्रश्न अभी तक आए वो 4, ज़्यादा नहीं, मात्र 4 या 5 आए हैं, उससे ज़्यादा आया ही नहीं। मैं पूरा आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ अब तक के एग्ज़ाम का, 2001 से लेकर 2021 तक का मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है। तो 4 नंबर आप इधर बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 44, 45 हो गया। अभी तो विश्व का भूगोल बचा हुआ है, तो विश्व के भूगोल से और जो शेष बचे हुए हैं आपके, जैसे आप मैंने कल एनालिसिस इस बात का किया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल से महासागरीय वगैरह से देखिए प्रश्न आ जाता है ना, गर्त से प्रश्न आ जाता है, और जो आपके पड़ोसी देश हैं, ठीक, जलवायु वगैरह का वर्गीकरण देख लीजिए, तो एक एक नंबर के ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप बेहतर कर सकते हैं। तो अब बताइए कि दिमागदारी किस में है? दिमागदारी इसमें है कि पहले मानव भूगोल पढ़िए अच्छे से, आर्थिकी पढ़ लीजिए, ये 15 नंबर आपके फिक्स हो गए। फिर 20 नंबर का भारत का भूगोल पढ़ लीजिए। भारत के भूगोल में क्या करना है, आप पूरा एक तरफ से उठाइए और बैठ जाइए, उसको ख़त्म करिए। जब पूरा पढ़ ले रहे हैं, जब पूरा पढ़ लेंगे ना, तो इधर से कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो आपके 35-40 हो गए। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेहनत करिए, अगर आप 50 भी पहुंचा दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस आपकी बहुत अच्छी है, आप उसमें 50% ला दें तो आप 100+ में चले जा रहे हैं। यदि आपकी जियोग्राफी बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल साइंस में आप भी पढ़ रहे हैं, तो जो मैराथन में दे रहा हूँ, इतनी क्लास दे रहा हूँ, आप उसको करिए और प्रयास करिए कि 50 उसमें भी पहुँच जाए, 50+। अगर आप 100+ में जाते हैं भैया, तो समझिए कि बहुत ही बढ़िया स्कोर आपका निश्चित रूप से उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं 10 दिन की, तो आप 10 दिन में क्या बेहतर कर सकते हैं? 10 दिन में फिर आप यही कर सकते हैं कि उमेश सर जो मैराथन देंगे आप उसको मन से देखिए, मैं जो दे रहा हूँ उसको आप मन से देखिए, बस आप इसको करिए, कुछ और चीज़ों को मत पालिए, नई किताब मत उठाइए। जैसे होता नहीं, कुछ कहते हैं उनका नोट्स पढ़ लो, उनका नोट्स पढ़ लो, ये तो आप भ्रमित हो जाएंगे। भ्रमित होने के लिए बिल्कुल भी किताब मत उठाइए। आप जो आपके नोट्स हैं, जो आप पढ़ सकते हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वही करिए। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि घबराहट आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैं पूरा आकलन करके बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। और आप एग्ज़ाम में भी देखेंगे कि आपको प्रश्न वहीं से देखने को मिलेगा। आप ये 3 पहले कर लीजिए, 3 पहले करिए। आर्थिक भूगोल अच्छे से तैयार करिए, मानव भूगोल को तैयार करिए और भारत के भूगोल को तैयार करिए एकदम मन से। 35 नंबर के आपके इधर फिक्स हो गए। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा जब मौका मिले तो आप करते रहिए। मैं तो वो टॉपिक भी आपको बताता था जहाँ से प्रश्न आया हुआ है, लेकिन ये सब्जेक्ट उमेश सर का है, उमेश सर मेरे से ज़्यादा बेहतर बताएंगे। खैर ये मेरा अनुभव रहा, मैं अपना अनुभव साझा आप लोगों को कर रहा हूँ कि आप लोग परेशान हैं, आप लोग की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं कल के कमेंट आप लोगों के क्लास का देखा हूँ कि आप लोग कितने परेशान हैं जियोग्राफी को लेकर, हिस्ट्री को लेकर। तो हिस्ट्री वाले सर से भी मैं बात करूँगा, वो भी इस पर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो ये 10 दिन की रणनीति मैं बता रहा हूँ। 10 दिन आप लोग ऐसे करिए, मैराथन को डेली देखिए। मैंने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट डेली रटिए। जितने वाद हैं डेली करिए, जितने जनक हैं डेली करिए, और जो क्लास दे रहा हूँ उसको देखते रहिए। 10 दिन यदि आप मन से आप कर देते हैं, यदि आपको कोई काम है, सब काम धंधा छोड़ दीजिए, 10 दिन अपने पर दीजिए। क्योंकि जब आप बनेंगे ना, तो परिवार वाले भी सम्मान देंगे, रिश्तेदार भी सम्मान देंगे, वो पड़ोसी भी, दोस्त मित्र सभी सम्मान देंगे। और आप अपने मोह माया में रह जाएंगे तो फिर आप जहाँ के तरह रह जाएंगे, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि आपकी उपलब्धि देखी जाती है, आपका मेहनत नहीं देखा जाता है। आप कितना मेहनत किए ये मायने नहीं रखता है, आपने रिजल्ट दिया मायने ये रखता है। तो आप लोग अभी से लगिए, 10 दिन की रणनीति बनाइए। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं 10 दिन प्रतिदिन आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइड कर दूंगा। मैं तो आप लोगों से कहा भी था शुरू में ही कि लाइव आने के लिए यूट्यूब पे कंडीशन है कि जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम आपसे लाइव जुड़ पाते हैं और आपसे डायरेक्ट बात कर पाते हैं। लेकिन अभी उतनी संख्या हुई नहीं है, 1000 संख्या हो जाती तो हम लाइव आ जाते, और लाइव आते तो एक एक चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते, आपके समक्ष आकर वो चीज़ें बताते। खैर कोई बात नहीं, ये सौभाग्य आप लोगों को नहीं मिल पा रहा, लेकिन आने वाले जो हमारे भाई बहन होंगे उनके लिए हो सकता है कि यह सौभाग्य मिले कि हम उनसे लाइव ऐसे ही जुड़ पाएँ। अब चूँकि अब स्टूडियो तो भाई में हम है नहीं, अपने घर में रहकर यदि हम आपसे 10 मिनट 15 मिनट यदि लाइव आ जाते हैं तो इधर से टेंशन ख़त्म हो जाता है कि हाँ कोई तो है जो हमारे समस्याओं को समझ रहा है, उस पर काम कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूँ। कोई भी समस्या हो आप लाइव हमसे शेयर करिए, मैं उसका निदान तुरंत करूँ। खैर कोई बात नहीं, वो तो होता रहेगा। मेन आपकी जो समस्या है, आप अपनी समस्या को मेरे से साझा करिए, मैं प्रयास करूँगा कि उस समस्या का समाधान किया जा सके।
रही बात ज्योग्राफी पॉलिटिकल की, उम्मीद है कि आपको मेरी रणनीति समझ में आ गई होगी। आप अब 10 दिन में क्या करेंगे ये आप डिसाइड कर लीजिए। मैंने जो बताया उस पर काम करना है कि आपको भटकना है। यदि भटकना है तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे द्वारा बताया गया जो सलूशन आप उसको फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इतना ही आप लोगों के लिए। अगर और कोई समस्या आपको आती है तो निश्चित रूप से आप मुझे बताइए, मैं उस पर वर्क करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, प्रयास करिए कि संख्या 1000 जल्दी पहुँच जाए तो हम आपसे लाइव जुड़ पाएंगे। लाइव जुड़ पाने का मतलब क्या ना कि आपका टेंशन खत्म होता है, कुछ अच्छा करते हैं आप, बेहतर कर पाते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आपको मिलता रहता है तो मेरा तो प्रयास है, आपका भी अगर प्रयास रहा तो हम लोग जल्दी ही इस मुकाम को भी पूरा कर लेंगे और जल्दी ही लाइव जुड़ेंगे। चलिए, तो आप लोग यदि आप नए आ रहे हैं, नए देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।